ये जो रिश्ते हैं, ये जो किरदार है एक खातून के, एक खातून हमेशा हमारे साथ किसी ना किसी किरदार में होती है। मैं एक ऐसी शायरा को आपके बीच पेश कर रहा हूँ जिसने अपनी जिंदगी में इन चारों किरदारों को जिया है। उन्होंने बेटी के एहसासात को भी समझा है, बहन के एहसासात को भी उन्होंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है, बीवी के जिम्मेदारियों को भी निभाया है, माँ के फराइज को भी पूरा किया है। ये सारे काम अगर एक शख्सियत में समेट दिए जाएं तो वो शख्सियत मोहतरमा शबीना अदीब की बनती है। ऐद हाजिर में हिंदुस्तान की इस सांझी विरासत का परचम लेकर हिंदुस्तान से अमेरिका तक हमारी निसाई शायरी की पहचान कराने वाली जो शायरा है, जिसने अपनी खूबसूरत गजलों, नज़्मों और गीतों के साथ मुशायरों पर हुकूमत की है। मैं चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया है, ये सीवान का अपना हिस्सा है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करूँ और मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से गुजारिश करूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन जानिए बहुत डरी हुई इसलिए थी कि अभी कुछ देर पहले मैं जिस तरह का माहौल देख रही थी, लेकिन मुझे भरोसा था अपने उन लोगों पर जिनकी मोहब्बतों और दुआओं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लायंस, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लायंस क्लब यूनिटी पीस फाउंडेशन की जानिब से आज का ये तारीफ़ी अज़ीमुश्शान मुशायरा, मैं बेपनाह शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ डॉक्टर अमजद साहब को, रुपेश कुमार साहब को, एहतिशाम साहब को और शादाब साहब को कि वाकई ये सीवान में ही हो सकता है कि इतने ख़राब मौसम के बावजूद एक खूबसूरत हॉल में इस मुशायरे का इनेकाद किया गया। क्योंकि मैं तो हमेशा से जब बिहार के पटना के किसी भी खित्ते में आती हूँ और उसके बाद जब हिंदुस्तान के बाहर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सऊदी अरबिया हो, डॉक्टर साहब जानते हैं इस पार्क वाले एक मुशायरा कभी वो जुबैल और दम्माम में करते हैं, परवेज़ भाई, फैज़ भाई, और कभी वो दुबई में, अबू धाबी में करते हैं। और जब वो सीवान का जिक्र होता है तो मुझे भी बड़ा नाज होता है, बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं भी आज उसी सीवान की सरज़मीन पर हूँ जहाँ शबीना अदीब को हमेशा बेपनाह मोहब्बतें मिलती हैं। इजाज़त चाहती हूँ, मेरे बाद आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है, जौहर कानपुरी साहब को सुनना है। मैं सीधे सीधे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आज का ये मुशायरा रुपेश कुमार साहब और डॉक्टर अमजद साहब और उनके सभी साथी एक पैगाम की शक्ल में मेरे ये चार मिसरे मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। मेरी बहनें उनको भी शरीक करती हूँ और उनकी दुआएं। इरशाद। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, अपनी डाली से बिछड़े, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। वाह। पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। वाह 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 अलग भाई शबीना साहिबा जिंदाबाद। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह आपने सुना। मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से सीवान वालों को ये मिसरे सुनाऊं और आप सबकी भरपूर मोहब्बतें फिर से मैं समेटूं। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही।
उसके बंदे वाह, अलग वाह, वाह, हो वाह, 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 गए, वाह। जाने क्यों उसके बंदे अलग वाह, हो वाह, वाह। गए। जैसा कि ये मुशायरा मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये मुशायरा एक पैगाम के तौर पर, एक मिशन के तौर पर, और शबीना अदीब के फिर से ये 4 मिसरे मुलाहिजा करें। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। क्या कहना सुने, अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मेहरबानी, मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। शुक्रिया। पढ़ने की कोशिश, और आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम सुने। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। क्या कहना बाबा। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। वाह। शुक्रिया। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। एक शेर पढ़ती हूँ, मेरी बहनें बैठी हैं डाइस पर भी, और सामने मैं देख रही हूँ पूरी रात जिस तरह से इन्होंने शायरों की हौसला अफजाई की। इनको सलाम, उनकी मौजूदगी को सलाम। एक औरत कभी कभी क्या शेर पढ़ती है और क्या महसूस करती है, सुने। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। मैं बस मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। न बहुत खुशी लुटाना, क्या कहना न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना।